लिटरली पैसा उगता है और ये पेड़ जितना पुराना होता जाता है यह आपको उतना ही ज्यादा पैसा उगा कर देता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम अल्बर्ट आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग दुनिया का 8वां अजूबा यानी कि कंपाउंडिंग के बारे में सीखेंगे और देखेंगे कि कैसे कंपाउंडिंग के मैजिक से बस 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट 100 साल में मुकेश अंबानी की नेटवर्थ से भी ज्यादा की वेल्थ जनरेट कर सकती है और कैसे इसे प्रैक्टिकली इस्तेमाल करके आप अपनी कम उम्र में ही एक करोड़पति बन सकते हैं। दोस्तों कंपाउंडिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे आप अपने यंग एज में ही डीपली सीख ले तो आप बहुत जल्द फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं और साथ ही आप ये सीख पाएंगे कि कैसे पैसे से पैसा बनाया जाता है और कैसे लोग पैसे के लिए काम ना करके बल्कि पैसे से ही काम करवा कर अमीर बन जाते हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि आप कंपाउंडिंग के एक्चुअल पावर और इसके प्रैक्टिकल इस्तेमाल के बारे में तभी समझ पाओगे जब आप ये वीडियो पूरी डिटेल में बिना किसी पार्ट को स्किप करके अंत तक देखेंगे। दोस्तों बेंजामिन फ्रैंकलिन की एक बहुत ही पॉपुलर कोट है जो कि कंपाउंडिंग को एक ही लाइन में एक्सप्लेन कर देती है और वो ये है कि इन कंपाउंडिंग मनी मेक्स मनी एंड द मनी दैट मेक्स मनी मेक्स मोर मनी। यानी कि कंपाउंडिंग में पैसा पैसा बनाता है और पैसा जिस पैसे को बनाता है वो और पैसा बनाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10,000 इन्वेस्ट करते हैं और आपको फर्स्ट टर्म में 10% रिटर्न के हिसाब से 1,000 की इंटरेस्ट मिलती है तो कंपाउंडिंग के अंदर आपको नेक्स्ट टाइम में इस 1,000 की इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलती है। यानी कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट अगले टर्म के लिए 11,000 का हो जाता है और 10% इंटरेस्ट के हिसाब से आपको 1,100 का इंटरेस्ट मिलता है और फिर ऐसे ही अगले टर्म के लिए आपका प्रिंसिपल अमाउंट 12,100 हो जाता है और ऐसे ही ये प्रोसेस चलती रहती है। दोस्तों शुरुआती दौर में आपको कंपाउंडिंग के रिटर्न काफी सिंपल और छोटे लगेंगे लेकिन एक टाइम के बाद कंपाउंडिंग में आपका पैसा एक्सपोनेंशियली ग्रो करने लगता है। दोस्तों कंपाउंडिंग के पावर को समझने के लिए मैं आपको आपके बचपन में पढ़ी गई एक स्टोरी के बारे में फिर से याद कराना चाहता हूँ। आपने बचपन में एक स्टोरी जरूर पढ़ी होगी कि एक राजा एक व्यक्ति से चेस में हारने के बाद उसे इनाम के तौर पर कुछ भी देने के लिए तैयार हो जाता है। वो आदमी उस राजा से कहता है कि उसे बस चेस की पहली स्क्वायर पर चावल का 1 दाना, दूसरे पे 2 दाने, तीसरे पे 4 दाने, चौथे पे 8 दाने और इसी तरह चेस के आखिरी स्क्वायर तक चावल के दाने चाहिए। उस राजा को ये बात पहली नजर में बहुत छोटी लगी और वो इसके लिए राजी हो गया। लेकिन जब उस राजा ने चेस के स्क्वायर पर चावल के दाने रखने शुरू किए तो वो काफी शॉक्ड हो गया क्योंकि इस तरह चावल के दाने रखने से चेस के आखिरी स्क्वायर पर इतने चावल के दाने चाहिए कि अगर उसे केजीज में कन्वर्ट किया जाए तो ये लगभग 77,800 करोड़ किलो होता है जो कि 2020 के टोटल ग्लोबल वर्ल्ड राइस प्रोडक्शन का 2000 गुना से भी ज्यादा है। दोस्तों अभी हमने जो कंपाउंडिंग का एग्जाम्पल देखा उसमें रिटर्न 100% लिया गया है जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। रियल लाइफ में हमें मैक्सिमम 20 से 30% का ही एनुअल रिटर्न मिल पाता है और वो भी तब जब आप किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो। तो अब हम कंपाउंडिंग की रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन देखेंगे और इसके लिए हमें कंपाउंडिंग का बेसिक मैथमेटिक्स जानना होगा जिसे आपने अपने स्कूल के दिनों में जरूर सीखा होगा। बस प्रॉब्लम ये है कि आपको वो फॉर्मूला टीचर्स ने सिर्फ और सिर्फ नंबर लाने के लिए पढ़ाया होगा, ना कि किसी फाइनेंशियल एजुकेशन या रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के लिए। दोस्तों ये कंपाउंडिंग के लिए मैथमेटिकल फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में P का मतलब है प्रिंसिपल अमाउंट, R है रेट ऑफ इंटरेस्ट, T है टाइम और N है नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट अप्लाइड पर यूनिट टाइम पीरियड। अब क्योंकि हमें एनुअल इंटरेस्ट मिलता है तो हमारे लिए N की वैल्यू है 1। तो अब हमारा सिंप्लीफाइड कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये हो जाता है। तो अब हम समझते हैं कंपाउंडिंग का रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। चलिए मान लेते हैं कि आप 1 लाख रुपए किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो जो कि आपको एनुअली 20% का रिटर्न देती है। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से रिड्यूस हो जाता है जहां पर R की वैल्यू 0.2 है, P 1 लाख है और टाइम हम अपने हिसाब से ले लेते हैं। तो अब हम अलग अलग टाइम के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। अगर हम 1 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे लिए T 1 होगा, 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो T 5 होगा एंड सो ऑन। कंपाउंडिंग की पावर को समझने के लिए हम T को 1, 3, 5, 10, 30, 50 और 100 के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों स्क्रीन पर आप अलग अलग टाइम के लिए रिजल्ट्स देख सकते हैं। पहले साल में हमारा ये अमाउंट 1,20,000 होता है, 3 साल में 1,72,000 के आसपास, 5 साल में 2,48,000 के आसपास, 10 साल में 6,19,000 के आसपास, 30 साल में 2,37,00,000 के आसपास, 50 साल में लगभग 91 करोड़ और 100 साल में यही अमाउंट 8,28,000 करोड़ रुपए जनरेट करती है। तो दोस्तों अभी 2022 में मुकेश अंबानी जो कि भारत के दूसरे सबसे अमीर
और दुनिया के 10वें सबसे अमीर व्यक्ति है, उनकी नेटवर्थ इंडियन रुपीज में 7,48,000 करोड़ है। यानी कि हमारी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट 100 साल में जितना पैसा बनाती है वो मुकेश अंबानी के 2022 के नेटवर्थ से भी ज्यादा है। तो दोस्तों, रियल वर्ल्ड में वॉरेन बफेट ने कंपाउंडिंग के इन्हीं मैजिक से केवल 60 सालों में ही $104 बिलियन कमा लिए हैं और अगले 40 साल में यही अमाउंट $300 बिलियन पार कर जाएंगे। वॉरेन बफेट ने कंपाउंडिंग के इन्हीं मैजिक्स को बहुत ही यंग एज में समझ लिया था और इसी वजह से उन्होंने अपना पैसा लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट किया और इसी कारण आज के समय में उनके पास $104 बिलियन की नेटवर्थ है। लेकिन दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग बहुत कम उम्र में ही अमीर बनना चाहते हैं और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं ताकि हम अपनी यंग एज में ही लाइफ को एंजॉय कर सके, अपने ड्रीम को पूरा कर सके और अपने मन मुताबिक जी सके। दोस्तों, कंपाउंडिंग की मदद से आप अपने 30s में ही करोड़पति बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको 10 साल के लिए रेगुलर इन्वेस्टमेंट करनी होगी। आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट से इतनी जल्दी करोड़पति नहीं बन सकते, क्योंकि आपको पहले 1 करोड़ बनाने के लिए 25 साल तक इंतजार करना होगा। लेकिन वही आप अगर रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप काफी जल्दी अपना पहला 1 करोड़ रुपए बना सकेंगे। अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो आप बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में टी को कम करना चाहते हैं।